आज हम आगे पढ़ेंगे सरस्वती पांडे की बुक से, पेज नंबर 133 से। इसके पहले 132 तक हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले है स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क, मतांग गर्त, सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की थी। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरीदास की रचना निजमत सिद्धांत में प्राप्त होता है। किशोरीदास की रचना है निजमत सिद्धांत, इसमें इनका परिचय मिलता है स्वामी हरिदास का। अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तानसेन जो थे स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि है। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण क्या है? सर्वोपरि है। हरिदास के दो ग्रंथ प्राप्त होते हैं, एक सिद्धांत के पद और दूसरा केलीमाला। सिद्धांत के पद में क्या है? इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है, और केलीमाला में 110 छंद हैं। कितने? 110 पदों में श्याम कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन मिलता है। आगे आते हैं प्रमुख कवि जगन्नाथ गोस्वामी। जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे। कौन थे? जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना का नाम अनन्य सेवा निधि है। अनन्य सेवा निधि प्राप्त है। ये स्वामी हरिदास के भाई थे जगन्नाथ गोस्वामी। बिहारिन दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाएगा तो कौन है? बिहारिन दास। इनका मूल नाम क्या था? हरिनाम। इनका मूल नाम क्या था? हरिनाम। बिहारिन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से भी पुकारा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। किस नाम से पुकारा जाता है? गुरुदेव के नाम से पुकारा जाता है इनको। बिहारिन दास को क्या गुरुदेव के नाम से पुकारा जाता है। ये जगन्नाथ के पौत्र और बीठल विपुल के शिष्य थे। जगन्नाथ के ये पौत्र थे और बीठल विपुल के शिष्य थे। कौन? बिहारिन दास। बिहारिन दास को क्या कहता है? गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, और ये सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। आगे है इनकी रचना बिहारिन दास जी की वाणी। उसी नाम से है तो कभी ये पूछी नहीं जाएगी। जिसमें इन्होंने नित्य विहार का सर्वोपरि स्थान दिया। नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया। आगे आते हैं विठल विपुल। विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रस सागर की उपाधि नाभादास ने किसे दी थी? तो विठल विपुल को दी थी। विठल विपुल को केवल 40 पद ही मिलते हैं इनके। 40 पद ही मिलते हैं इनके। नागरीदास बिहारिन दास के शिष्य थे। नागरीदास जो थे ये बिहारिन दास के शिष्य थे। इनकी लिखी 20 साखियाँ, 42 चौबोले और 39 कवित्व सवैया तथा 70 पद मिलते हैं। नागरीदास बिहारिन दास के शिष्य थे। इनकी लिखी 20 साखियाँ मिलती हैं, 42 चौबोले मिलते हैं, 39 कवित्व सवैया और 70 पद मिलते हैं। सरस दास जो थे नागरीदास के छोटे भाई थे। सरस दास जो थे नागरीदास के छोटे भाई थे। इनकी रचना कुल 66 छंदों में हुई है, जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। आगे आते हैं गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु का नाम विशंबर मिश्र था। विशंबर मिश्र। घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से भी पुकारते थे। चैतन्य महाप्रभु को मूल नाम जो था चैतन्य महाप्रभु का वो विशंभर मिश्र था। घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारा जाता था। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत था अचिंत्य भेदाभेद। बहुत एग्जाम में पूछता है, स्टार लगा लीजिए इसे। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत जो था अचिंत्य भेदाभेद था। अचिंत्य भेदाभेद। आगे पेज नंबर 134 पे हम पढ़ते हैं। राम राय प्रारंभ में बल्लभ मतानुयायी विट्ठल नाथ के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की थी। कौन? राम राय प्रारंभ। क्या नाम था? राम राय प्रारंभ। आगे हैं राम राय संस्कृत तथा ब्रज दोनों के पंडित हैं। दोनों के ही पंडित थे। राम राय जो थे संस्कृत और ब्रज दोनों के पंडित थे। राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदिनी नामक वृत्ति की रचना की, तथा गीता पर श्रीमद् भगवद गीता पर गौर भाष्य, अस्तव पंचकम और गीत और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया।
राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदिनी नाम की वृत्ति लिखी और गीता पर गौरभाष्य, अस्तव पंचकम और गीत गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया। ब्रज भाषा में इनकी आदिवाणी तथा गीत गोविंद भाषा दो रचनाएं प्राप्त हैं। गीत गोविंद जयदेव का है, गीत गोविंद भाषा कहेगा तो राम राय का है, और आदिवाणी कहेगा तब भी राम राय का है। मदन मोहन सूरदास एक मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त हुए थे। अकबर के दीवान थे सूरदास मदन मोहन। एक थे सूरदास पंजाबी भी, सूरदास पंजाबी। मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे। बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों का सुहृदय बानी शीर्षक से संग्रह किया। बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों का सुहृदय बानी शीर्षक से संग्रह किया था। किसका? सूरदास पंजाबी का। गदाधर भट्ट आगे देखते हैं। गदाधर भट्ट ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। भागवत के अद्वितीय वक्ता थे कौन? गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, यानी गदाधर भट्ट के गुरु का क्या नाम था? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। चंद्र गोपाल राम राय के अनुज थे। चंद्र गोपाल आगे एक रचनाकार है चंद्र गोपाल राम राय। अभी पहले था राम राय जो संस्कृत ब्रज भाषा में लिखे थे गौर विनोदिनी, और एक है चंद्र गोपाल राम राय। अच्छा हाँ, चंद्र गोपाल जो हैं ये राम राय के अनुज थे। इन्होंने संस्कृत तथा ब्रज दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखे हैं। ब्रज भाषाओं में इन्होंने लिखा है चंद्र 84, गौरांग अष्टयाम, अष्ट सेवा सुधा, ऋतु विहार, राधा विहार। और संस्कृत में इन्होंने लिखा है श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य और श्री राधा माधव अष्टक। आगे हैं चंद्र 84। चंद्र 84 जो थे हित हरिवंश की हित 84 की प्रेरणा में लिखी गई है। किसकी लिखी गई है? हित हरिवंश की हित 84 की प्रेरणा में चंद्र 84 लिखी गई है। किसने लिखा है? चंद्र गोपाल राम राय ने। चंद्र गोपाल। आगे गौरांग अष्टयाम में जो है गौरांग अष्टयाम, इसमें चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम का वर्णन है। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। आगे है माधवदास माधुरी। माधवदास माधुरी जो थे वृंदावन वासी खत्री थे। माधवदास माधुरी वृंदावन वासी खत्री थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं केली माधुरी 1630, वंशीवट माधुरी 1642 और वृंदावन माधुरी 1642। केली माधुरी 1630, वंशीवट 1642 और वृंदावन माधुरी 1642। माधवदास की 3 रचनाओं का संकलन एक साथ संकलन श्री माधुरी वाणी के नाम से भी किया गया है। आगे हैं भगवत मुदित छोटे बाबू मुदित। भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र तथा आगरा के सूबेदार राजा सुजा के दीवान थे। आगरा के राजा सूबेदार सुजा के दीवान थे मुदित के पुत्र भगवत मुदित। इनकी एकमात्र रचना वृंदावन सत है। वृंदावन सत कब है? 1650 में। भगवत मुदित की एकमात्र रचना है वृंदावन सत 1650 ईस्वी। आगे हैं वृंदावन सत श्री प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमा अमृत का ब्रज भाषा अनुवाद है। वृंदावन सत जो है ये वृंदावन महिमा सत जो रचित है संस्कृत ग्रंथ प्रबोधानंद सरस्वती का, इसका ब्रज भाषा अनुवाद है। आगे आते हैं इम्पॉर्टेंट जो है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन कब हुआ था? 1534 ईस्वी में। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन कब हुआ था? 1534 ईस्वी में। किसने किया था? आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था 1534 ईस्वी में। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि। किसका? राधा का। राधा स्थान क्या है? सर्वोपरि है तथा इनमें तत्सुखी भाव को राधा वल्लभ संप्रदाय में हित हरिवंश जो हैं ये वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 में किया था। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तथा तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया। आगे हित हरिवंश का संक्षिप्त परिचय। हित हरिवंश का पिता का नाम केशव दास मिश्र है, माता का नाम तारावती है, पत्नी का नाम रुक्मणी देवी है। ब्रज भाषा ग्रंथ हित 84 है। संस्कृत ग्रंथ में है राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक। यमुनाष्टक किसने लिखा है? हित हरिवंश ने। हित हरि
राधा सुधा शतक लिखे हैं संस्कृत में, यमुनाष्टक संस्कृत में, और ब्रज भाषा में हित 84 लिखे हैं। पिता का नाम केशव प्रसाद मिश्र, माता का नाम तारावती, पत्नी के नाम रुक्मणी। हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कब हुआ था? 1534 ईस्वी। हाँ, 1534 ईस्वी में। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हित हरिवंश को अपनी मधुरता के कारण, अब हित हरिवंश की अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी का होता है। जिस तरह श्री कृष्ण की वंशी से गोपियां अनुरक्त हो जाती थी, उसी तरह हरिवंश की हित हरिवंश की रचना की मधुरता के कारण इन्हें श्री कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है। आगे प्रमुख कवि और हैं, हरिराम व्यास ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु हैं। हरिराम व्यास ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु हैं। हरिराम व्यास वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है। विशाख सखी का एक और अवतार है, विशाख सखी का अवतार माना जाता है। हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाएं हैं व्यासवाणी 758 व्यासवाणी जो है हरिराम व्यास की व्यासवाणी जो है उसमें 758 पद 148 दोहे। रागमाला में 604 दोहे संगीत शास्त्र पर आधारित है। नवरत्न और स्वधर्म पद्धति जो है ये संस्कृत ग्रंथ है। नवरत्न और स्वधर्म पद्धति जो है संस्कृत ग्रंथ। चतुर्भुज दास अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास से भिन्न है। अच्छा, चतुर्भुज दास जो है अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास जो है कुम्भन दास के पुत्र, उनसे भिन्न इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द्वादश यश, मंगल सार यश और हितजू को मंगल। द्वादश यश, मंगल सार यश तथा हितजू को मंगल। आगे हैं ध्रुवदास। ध्रुवदास ने स्वप्न में हित हरिवंश से शिशुत्व ग्रहण किया था। ध्रुवदास ने स्वप्न में हित हरिवंश से शिशुत्व ग्रहण किया था। ध्रुवदास की प्रमुख रचनाएं हैं। ध्रुवदास की कई सारी रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं ध्रुवदास की। जीव दशा लीला, वैदिक ज्ञान लीला, मन शिक्षा लीला, वृंदावन सत लीला, ख्याल हुलास लीला, भक्त नामावली लीला, बृहदावन पुराण की भाषा, सिद्ध विचार लीला गद्य में, प्रीत चौनी लीला, आनंदाष्टक लीला, भजनाष्टक लीला, भजन कुंडलिया लीला और भजन सत लीला, भजन श्रृंगार सत लीला, मन श्रृंगार लीला, हित श्रृंगार लीला, सभा मंडल, रस मुक्तावली लीला, रस हीरावली लीला, रस रत्नावली लीला, प्रेमावली लीला, प्रिया जी नामावली लीला, रस मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, रति मंजरी लीला, नेह मंजरी लीला, वन बिहार लीला, रंग बिहार लीला, दान लीला, मान लीला, ये इंपॉर्टेंट है, दान लीला, मान लीला, नित्य विलास लीला, जुगल ध्यान लीला, ब्रज लीला, रसानंद लीला, प्रेम दशा लीला, अनुराग लता लीला, आनंद लता लीला, रहस्य लता लीला, आनंद दशा विनोद लीला, रंग विनोद लीला, रंग हुलास लीला और रस विहार लीला। इतनी लीला किसकी लीला है? ये ध्रुवदास की लीला है। ध्रुवदास अभी हमने पढ़ा भी था कि दान लीला ध्रुवदास की, जैसे रसखान की है और परमानंद दास की है। नेह नागरी ने वृंदावन में हित हरिवंश जी के पुत्र गोस्वामी वनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की थी। नेह नागरी दास ने वृंदावन में हित हरिवंश जी के पुत्र का नाम क्या था? हित हरिवंश जी के पुत्र का नाम गोविंद वनचंद्र से शिक्षा ग्रहण की थी। अब आगे आते हैं संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संप्रदाय निरपेक्ष जो है, मीराबाई ने कृष्ण को उपासना प्रियतम या पति के रूप में किया। किसमें? या आगे आता है पेज नंबर 136, मीराबाई के बारे में है। मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी में, 1516 ऐसे याद कर, 1516 1546 में मृत्यु हो गई। मात्र 30 वर्ष जी है। कुड़की में जन्म स्थान। पिता का नाम रत्न सिंह, पति का नाम भोजराज, गुरु इनके रैदास हैं, भक्ति माधुर्य है। और मृत्यु स्थान कहाँ? रणछोड़ मंदिर। जन्म इनका कुड़की राजस्थान में 1516 ईस्वी में, 1546 में 30 वर्ष के बाद मृत्यु हो गई। पिता रत्न सिंह, पति भोजराज, रैदास गुरु और भक्ति माधुर्य, और मृत्यु स्थान रणछोड़ मंदिर।
रणछोड़ मंदिर। मीराबाई की भाषा कैसी है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो गीत गोविंद का टीका है, नरसिंह जी का मायरा है, राग सोरठा है, राग गोविंद है, मलार राग है, सत्यभामा नूरूषणम है, मीरा की गरबी है, रुक्मणी मंगल। ये मीराबाई की रचनाएं। मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। मीराबाई ने एक पत्र तुलसीदास को लिखा था दुखी होकर, दुखी जब थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। स्वाति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, और 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र लिखा है, स्वात श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। आगे आता है रसखान। रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 में तथा मृत्यु 1618 ईस्वी में हुआ था। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में 1533 में हुआ था, मृत्यु 1618 में हुई थी। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि कौन है? रसखान है। आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैया में अपने सच्चे प्रेम शुक्ल जी कहते हैं, कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैया में सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। रसखान की प्रमुख रचनाएं बहुत पूछता एग्जाम में। सुजान रसखान में 181 सवैया, सुजान रसखान में 181 सवैया है, 17 कवित्व है, 12 दोहा है, 4 सोरठा है, कुल 214 छंद है। इसमें सुजान रसखान में 181 सवैया, 17 कवित्व, 12 दोहा, 4 सोरठा, कुल 214 छंद। प्रेम वाटिका कब की रचना है? 1614 की रचना है। इसमें कितना? 53 दोहों की लघु काव्य कृति है। प्रेम वाटिका में 53 दोहा है और सुजान रसखान में 214। दान लीला में 11 छंदों का खंड काव्य है। अष्टयाम में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। रसखान ने अष्टयाम की रचना की है जिसमें कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। दान लीला 11 खंड का है। प्रेम वाटिका 53 दोहों की लघु काव्य कृति है जो 1614 में प्रकाशित हुई है। सुजान रसखान में 214 छंद हैं जिसमें 181 सवैया, 17 कवित्व, 12 दोहा, 4 सोरठा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा है, इस मुसलमान हरिजन पर केतिन हिंदू वारें। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा, इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदुन वारी। आगे कृष्ण भक्त सखियों के कवियों के जो है प्रमुख पंक्तियां पढ़ते हैं हम। प्रमुख निम्बार्क संप्रदाय में श्री भट्ट की है, भीजत कब देखूं इन नैना, श्यामा जू की सुरंग चुनरी, मोहन को उपरैना। भीजत कब देखो न इन नैना, श्यामा जू की सुरंग चुनरी, मोहन को उपरैना। श्री भट्ट। ब्रज भूमि मोहिनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी। मोहन मोहन कहेगा तो किसका है? श्री भट्ट का है। बसो मेरे नैनन में दो चंद, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, सूरदास का है। लेकिन बसो मेरे नैनन में दो चंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद, बसो मेरे नैनन में नंदलाल जो है वो मीराबाई का है। यही लिख देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। बसो मेरे नैनन में चंद कहेगा तो भट्ट का हो जाएगा, लाल कहेंगे तो मीराबाई का। और चंद गोरे बदन वृषभानु, नंदनी श्याम बदन नंद नंद। अच्छा, नंद इनके में भी आ गया, उनके में नंदलाल, इनके में नंद। रस की रेल बेल अति बाढ़ी, दंपत की हित बाबर बिरहिन, रहो सदा मेरे चित दाढ़ी, मेरे चित चाढ़ी। श्री भट्ट की लाइन है, रस की रेल बेल अति बाढ़ी, दंपत की हित बाबर
बिरहिन रहो सदा मेरे चित्त चाढ़ी। आगे है श्यामा श्याम कुंज तर ठाढ़े, जतन कियो कछु मैं ना, आनंद कंद श्री नंद सुवन, श्री वृषभानु सुता भजन। ये किसकी? श्री भट्ट की लाइनें हैं। आगे वल्लभ संप्रदाय में सूरदास की लाइनें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। सूरदास की लाइनें हम पढ़ते हैं। नंद जू मेरे नंद आनंद भयो है, गोवर्धन ते आयो। नंद जू मेरे नंद, नंद जू मेरे मन आनंद भयो। पहले ही आनंद कर दिया सूरदास ने। क्या कहा? नंद जू मेरे मन आनंद भयो, हौ गोवर्धन ते आयो। आगे है हाय हरि भजन को परमान, हाय हरि को हरि भजन को परमान, नीच पावे ऊंच पढ़वी बाजते निशान। हाय हरि भजन को परमान, नीच पावे ऊंच पढ़वी बाजते निशान। आगे शोभित कर नवनीत लिए, बार बार पूछता है एग्जाम में। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। इसमें कौन सा है? वात्सल्य झलक रहा है। वात्सल्य, वात्सल्य रस है इसमें। ये इसमें पूछा शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलन रेणु तन मंडित, दुख दधि लेप किए। सिखवत चलन जसोदा मैया, सिखवत चलन जसोदा मैया, अरब राय कर पानी गहावत, डगमगाए धरे पैया, डगमगाए धरे पैया। आगे है पाहुन कर दय तनक मयो, पाहुन कर दय तनक मयो, आरि करे मनमोहर मेरो, अंचल आन गयो। पाहुन कर दय तनक मयो, आरि करे मनमोहन मेरो, अंचल आन गयो। आगे मैया कभय बढ़ेंगी चोटी, मैया कभय बढ़ेंगी चोटी, कितनिक बार माह दूध पियत भय यह अजहु है छोटी। मैया कभय बढ़ेंगी चोटी, कितनिक बार माही दूध पियत भय यह अजहु है छोटी। आगे खेलत में को काको गोसैया, खेलत में को काको गोसैया। आगे है धेनु दुहत अति रति बाढ़ी, धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुँचावत, एक धार जहाँ प्यारे दाढ़ी। धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुँचावत, एक धार जहाँ प्यारी ठाढ़ी। आगे है देख री हरि के चंचल नयन, खंजन मीन मृगज चपलानी, नहीं पटतर एक सैन। देख री हरि के चंचल नयन, खंजन मीर मृंगज चपलाई, नहीं पटतर एक सैन। आगे है मेरे नैन बिरह की बेल भई, इम्पॉर्टेंट है। मेरे नैन बिरह की बेल भई, सींचत नैन नीर के सजनी, मूल पतार गई। मेरे नैन बिरह की बेल भई, सींचत नैन के नीर के सजनी, मूल पतार गई। आगे है मुरली तव गोपाल भावत, मुरली तव गोपाल भावत। आगे है मधुबन तुम कत रहत हरे, मधुबन तुम कत रहत हरे, ऊधव तुम अपनो जतन करो, ऊधव तुम अपनो जतन करो। आगे निर्गुण कौन देश कै वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। आगे है मधुकर हंस समझाए सोहदय, मधुकर हंस समझाए सोहदय, बूझत साँच नहासी, निर्गुण कौन देश कै वासी। आगे है बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कजहु ब्रज खोरी। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। आगे मानव माई घन घन अंतर दामिन, मानव माई घर घर अंतर दामिन। आगे है प्रभु हों तो सब पत्निन की टीको, प्रभु हों सब पतितन की टीको। आगे रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे, सब विध अगम विचारह, ताते सूर्य सगन पद गावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे, सब विध अगम विचारह, ताते सूर्य सगुन पद गावे। आगे जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोई सोए कछु गावे। आगे मैया मोहि
इंपॉर्टेंट लाइन है। फट न गई ब्रज की छाती कत ये सूल सहे। आगे है ब्रज नंद नंद ब्रज लीजे ठोंक बजाए, ये नंद ब्रज लीजे ठोंक बजाए। आगे है लरकाई को प्रेम कहो अल कैसे करके छूटत। लरकाई को प्रेम कहो, लरकाई को प्रेम कहूँ अल कैसे करके छूटत। आगे की लाइन है हरि हैं राजनीत पढ़ आए समझी बात कहत मधुकर जो समाचार क छुपाए। हरि हैं राजनीत पढ़ आए समझी बात कहत मधुकर जो समाचार क छुपाए। आगे है सूर मिलो मन जाहि जाहि सो ताको कहाँ करें करजी। सूर मिलो मन जाहि जाहि सो ताको कहाँ करें करजी। आगे है संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो। आगे है जहाँ जहाँ रहो राज करो तह तह लेट कोट सिर भार। यह आशीष हम देत सूर पुनः हाथ खसे नहीं बार। जहाँ जहाँ रहो राज करो तह तह लेट कोट सिर भार। यह आशीष हम देत सूर पुनः हाथ खसे नहीं बार। आगे है निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत छाती। लोचन जल कागद मस मिलके होए गई श्याम श्याम की पाती। निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत छाती। लोचन जल कागद मस मिलके होए गई श्याम श्याम की पाती। आगे हैं बिहस कहो हम तुम नहीं अंतर। यह कह के उन ब्रज पठई सूरदास प्रभु राधा माधव ब्रज बिहार नित नई नई। बिहसे कहो हम तुम नहीं अंतर। यह कह के उन ब्रज पठई सूरदास प्रभु राधा माधव ब्रज बिहार नित नई नई। आगे है मोह सम कौन कुटिल सम कामी। बहुत पूछता है एग्जाम में, सूरदास की लाइन है मोह सम कौन कुटिल खल कामी। आगे हैं प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त हरे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चरण कमल बंदव हरिराई, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। चरण कमल बंदव हरिराई, चरण को कमल मान लिया जाता है। काहे को गोपी नाथ कहावत मधुकर तुम रस लंपट लोग। मधुकर तुम रस लंपट लोग बिन गोपाल बैरन भई कुंजी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बिन गोपाल बैरन भई कुंजी। आगे है अत मलिन वृषभानु कुमारी, अत मलिन वृषभानु कुमारी। आगे है पिया बिनु सापिन कारी राती, पिया बिनु सापिन कारी राती। आगे निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। आगे हम सो कहत कौन की बातें, हम सो कहत कौन की बातें। आगे है आयो घोड़ बयो बड़ो व्यापारी, आयो घोड़ बड़ो व्यापारी। आगे है उर में माखन चोर गड़े, उर में यानी दाढ़ी, उर में माखन चोर गड़े अब कैसे माखन चोर गड़े अब कैसो निकसत नहीं उधो तिरछे हो जोड़े। आगे है काहे को रोकत मार्ग सुधो, काहे को रोकत मार्ग सुधो। आए जोग सिखावन पांडे, आए जोग सिखावन पांडे। हम तो कान केल की भूखी, हम तो कान केल की भूखी। आगे है अखिया हर दर्शन की प्यासी, ये भी इम्पोर्टेंट, अखिया हर दर्शन की प्यासी। आगे है हमारे हर हारिल की लकड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है, हमारे हर हारिल की लकड़ी। आगे हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी यह व्रत तरत नटारे। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी यह व्रत तरत नटारे। आगे परमानंद दास के बारे में है जब से प्रीत श्याम से कीन्ही ता दिन मेरे नैनन, ता दिन मेरे इन नैनन ने कहो नींद न लीनी, नींद ही चली गई। वाह। जब से प्रीत श्याम ता दिन ते मेरे इन नैनन ने कहो नींद न लीनी। आगे है कहाँ करो बैकुंठी जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, जहाँ नहीं गोपी न ग्वाल न गाय। राधे जू हीरा वल टूटी तल मार्ग जी बाम कपोल अलक। क्या क्या है? जब से प्रीत श्याम से कीन्ही तब ते दिन मेरे इन नैनन ने कहो नींद न लीनी। परमानंद दास। कहाँ करो बैकुंठी जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहीं गोपी ग्वाल न गाय। ये किसका है? परमानंद दास का। राधे जू हीरा वर टूटी
उरज कमल दल माल मरग जी, बाल कपोल अलक लट छूटी, परमानंद दास। इस तरह हमने पढ़ लिया। फिर से एक बार देख लेते हैं सूरदास की प्रमुख पंक्तियों में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। सूरदास की प्रमुख प्रमुख पंक्तियां कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलन रेणु तन मंडित, मुख दब लेप किए। आगे है सिखवत चलन जसोदा मैया, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैया कभे बढ़ेंगी चोटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मेरे मेरे नयन विरह की बेल भई, ये भी इम्पोर्टेंट है। मधुबन तुम कत राहत हरे, ये भी इम्पोर्टेंट है। उद्धव कौन अपनो जतन करो, निर्गुण कौन देश कैवासी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, प्रभु हूँ सब पतिनन की टीको, ये भी है। जसोदा हरे पालने झुलावे, ये भी इम्पोर्टेंट है। और नंद ब्रज लीजो ठोंक बजाए, ये भी इम्पोर्टेंट है। और हरे हैं राजनीत पढ़े आए, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मोह सम कौन कुटिल सम कामी, मोह सम कौन कुटिल खल कामी, ये भी इम्पोर्टेंट है। चरण कमल बंदो हरिराई, काहे को गोपीनाथ कहावत, बिन गोपाल बैरन भई कुंजी, बिन गोपाल बैरन भई कुंजी, निस दिन बरसत नैन हमारे, उर में माखन चोड़ गड़े, आयो घोष बड़ो व्यापारी, और आए जोग सिखावन पांडे, अखिया हर दर्शन की प्यासी। यहाँ तक इम्पोर्टेंट सूरदास का। और ये बार बार पूछता है कहाँ करो बैकुंठी जाए, और जब से प्रीत श्याम से कीनी परमानंद दास। इस तरह हमने 132 पेज पढ़ लिया। थैंक यू।